सबसे पहले हम लोग लगते हैं इपिथेलियल टिश्यू में होता क्या है, कवरिंग बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन। इपिथेलियल टिश्यू करता क्या है कि बॉडी ऑर्गन को कवर करता है। जैसे ये स्किन है, इसी टिश्यू रहता है अंदर में, वो क्या करता है कि बॉडी ऑर्गन को क्या करता है, वो कवर करने का काम करता है। पहला पॉइंट कुछ खास नहीं है, सिंपल में ये कह रहा है। फिर दूसरा कह रहा है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन करने का काम करता है, बचाव करने का काम करता है ना, किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ इंटर ना कर जाए, हमारे बॉडी से बाहर ना निकल जाए, है ना, कोई जर्म्स हमारे बॉडी में इंटर ना हो जाए, है ना, और हमारे कोई भी चीज़ ना अंदर का बाहर आ सके ना बाहर का अंदर जा सके, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, इपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद फिल्ट्रेशन करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, सोखने का काम करता है ना, एब्जॉर्ब करता है, और फिर सिक्रेशन करता है। जो भी वेस्ट मटेरियल है या जो बॉडी से थ्रू आउट होगा, बाहर निकलने वाला होगा, वो उसको सिक्रेशन करेगा। सिक्रेशन मतलब वो थ्रू आउट निकलेगा, है ना। सिक्रेशन का मतलब क्या होता है, थ्रू आउट, बाहर निकलने का। तो ये दो पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कह रहा है इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट। इसमें जो इंटरसेल्यूलर स्पेस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, वो एब्सेंट होता है। इस तरीके से एक बार और हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि ये मेरा दो फिंगर है, इसको जब हम लोग टाइटली एक दूसरे में प्रेस कर देंगे इस टाइप से, तो यहाँ पे कोई भी इंटरसेल्यूलर स्पेस जो ये दिख रहा है ये नहीं रहेगा, है ना। कोई भी चीज़ जो है अंदर बाहर से अंदर ना जा सके और अंदर से बाहर ना जा सके, इसको क्या करता है, इसको ये पैक करके रखता है ना, फिक्स करके रखता है। जैसे इस तरीके से ये फिक्स है, तो ये कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं आएगा, है ना, और कोई भी चीज़ अंदर से बाहर नहीं जाएगा, है ना। ये इसको क्या कर रहा है, फिक्स करके रख रहा है, फिक्स किए बाद ना अंदर से कोई भी चीज़ ना एंट्री हो रहा है ना एग्जिट हो रहा है ना, एंट्री एग्जिट नहीं हो रहा है। अब यहीं पे क्या कर देंगे, हम गैप दे देंगे तो कोई भी चीज़ ईजिली इससे क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी चीज़ पास हो रहा है, नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि ये टाइटली क्या है, फिक्स है। उसी तरीके से ये भी क्या करता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस जो होता है इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। इंटरसेल्यूलर स्पेस का मतलब क्या हुआ, दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है, खाली जगह नहीं होता है इसमें स्पेस। दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है वो इसमें नहीं होता है, उसमें क्या होता है, वो एब्सेंट होता है। यही कह रहा है सिंपल सा। प्लेस ऑन बेसमेंट, और ये कहाँ पाया जाता है, बेसमेंट पे पाया जाता है। बेसमेंट मतलब समझ रहे हैं, इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि कोई घर बनता है ना, ये लैंड है, लैंड के ऊपर कोई बिल्डिंग बन रहा है ना, इस तरीके से बिल्डिंग बन रहा है। ये जो बिल्डिंग बन रहा है, तो बिल्डिंग बनने का जितना ऊंचा ऊपर रहेगा उसको सपोर्ट देने के लिए नीचे में भी क्या करिए, मिट्टी खोद करके उसका पहले बेसमेंट तैयार किया जाता है ना। उसका आधार, है ना, किस पर वो खड़ा होगा, उसका सपोर्ट करने के लिए, है ना, बेसमेंट बनाया जाता है। तो उसके बाद ये जो पाइप पिलर सब जो होता है इसमें क्या किया जाता है, इसको में डाला जाता है ना, बेसमेंट खोद करके, है ना, सॉइल को खोद करके कुछ एक डिस्टेंस गहराई, है ना, कुछ गहराई खोदा जाता है, उसमें जाकर के पिलर को डाला जाता है और यही पिलर फिर इसको सपोर्ट करता है। उसी तरीके से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेसमेंट। बेस मतलब नीचा, बेस शुरुआत। जैसे बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो पहले केजी में जाता है, तो केजी में क्या थोड़ा थोड़ा सीखता है, ए बी सी डी का खा गा सीखता है। फिर क्या होता है, वो आगे क्लास में जाता है, केजी 1 में जाता है, 2 में जाता है ना। उसी तरीके से धीरे 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 वो लिखना पढ़ना सीखता है। तो बेसमेंट क्या है उसका, शुरुआती क्लास कौन है, केजी है, स्टैंडर्ड 1 है, केजी, यूकेजी, एलकेजी, फिर 1, इस तरीके से वो धीरे 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 बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से बेसमेंट क्या हो गया उसका, केजी हो गया, नर्सरी हो गया। उसी तरीके से इसका जो बेसमेंट में पाया जाता है, सेल के टिश्यू के बेसमेंट में पाया जाता है। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो टिश्यू के बेसमेंट में पाया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हम लोग फर्दर टॉपिक। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सिंपल इपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रैटिफाइड और कंपाउंड इपिथेलियल। तो सिंपल इपिथेलियल क्या है, ये जैसे सिंपल सा क्या है, ये बेसमेंट है ना, और उसी तरीके से ये बना हुआ है। तो ये सिंपल इपिथेलियल टिश्यू है बेसमेंट के साथ, यही तो इसका क्या है, बेसमेंट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये है आपका स्ट्रैटिफाइड, क्या है ये, स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड बोले, या फिर इसको स्ट्रैटिफाइड बोले
क्या बोले, स्ट्रैटिफाइड बोले या फिर कंपाउंड बोले, ये दोनों बोल सकते हैं। स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल भी बोल सकते हैं इसको, क्या इसको स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल भी कह सकते हैं, इपिथेलियम, और इसको कंपाउंड इपिथेलियम भी कह सकते हैं, है ना। ये मेरा क्या है, सिंपल इपिथेलियम है, और ये क्या है उसका बेसमेंट है। ठीक है बात समझ में। ये मेरा सिंपल इपिथेलियम है और ये इसका क्या है, बेसमेंट है, सिंपल है ना। दिख ही रहा है यहाँ पे सिंपल, स्ट्रक्चर भी इसका सिंपल है, एक एक टिश्यू है सब में, इसमें एक इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये क्या है, मेरा सिंपल इपिथेलियम है विद बेसमेंट मेम्ब्रेन, हम समझाने के लिए यहाँ पर दिया, यही तो क्या है मेरा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये क्या है, स्ट्रैटिफाइड बोले इसको, क्या इसको स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम भी बोल सकते हैं और कंपाउंड इपिथेलियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल लग रहा था, है ना, एक ही था, सिंपल था, आसान था, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, 1 2 3, हाँ थोड़ा धीरे धीरे एडवांस होता गया, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम भी बोल सकते हैं और इसको कंपाउंड इपिथेलियम भी बोल सकते हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, बस एक डायग्राम देख करके समझने का है कि क्या क्या है। इसको सिंपल सा दिख रहा है तो इसको सिंपल इपिथेलियम कह दिया, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो ये कंपाउंड इपिथेलियम है, या फिर इसको स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम भी कह सकते हैं। बस एक डायग्राम देख करके हम लोग उसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। इपिथेलियल टिश्यू हम लोग देख रहे हैं, है ना, इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू में देखिए ये उसका डायग्राम है, ये स्क्वायर की तरह दिख रहा है इस तरीके से, है ना, स्क्वायर की तरह। तो इसका नाम क्या है, स्क्वायमस इपिथेलियम। क्या नाम है इसका, स्क्वायमस इपिथेलियम। और ये थिन और फ्लैट सेल होता है ना। ठीक नहीं होता, थिन, थिन का मतलब समझ ना, चौड़ा होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट मतलब प्लेन टाइप, उबरा खबरा नहीं, है ना, जैसे ये सरफेस है एकदम फ्लैट है, प्लेन है ना, इस तरीके से। और उबड़ा खबरा ऊपर नीचे ऐसे वैसे नहीं, एकदम प्लेन होता है, फ्लैट सरफेस होता है इसका, फ्लैट सेल है। देखने ही में लग रहा है कि पहला तो क्या ये स्क्वायर टाइप का है ना, स्क्वायर की तरह दिख रहा है, इस टाइप के स्क्वायर की तरह। और दूसरा क्या ये फ्लैट है, ऐसा है ये फ्लैट, हाँ प्लेन सपाट फ्लैट है। ठीक है, थिन फ्लैट सेल, और ये सिंपल दिखने में, है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं। ये भी क्या है, सिंपल है बाई स्ट्रक्चर, और इसका नाम क्या है, स्क्वायमोस इपिथेलियम। क्या नाम है, स्क्वायमोस इपिथेलियम। टिश्यू का ये क्या है, स्ट्रक्चर है, डायग्राम, डायग्राम है ना। ये किसका, इपिथेलियल टिश्यू का, कितने तरीके का इपिथेलियल टिश्यू होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, है ना, सबका नाम क्या क्या है, तो वो सब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग अभी देखें किसके बारे में, स्क्वायमस इपिथेलियम टिश्यू देखा, उसका ये डायग्राम है ना, स्क्वायर की तरह स्ट्रक्चर है इसका, और ये थिन होता है, चौड़ा होता है ना, इससे इसका बीच का जो क्या है चौड़ा होता है, और ये ऐसा होता है, फ्लैट होता है, समझाया, प्लेन टाइप स्टेप से फ्लैट होता है। का नाम क्या है, स्क्वायमस एपिथेलियम, पहला। दूसरा क्या देखा हम लोग, दूसरे में हम लोग देखा स्ट्रैटिफाइड इक्वायमस एपिथेलियम, है ना, क्या स्ट्रैटिफाइड इक्वायमस एपिथेलियम। ये मेनी लेयर, इसमें क्या है, सिंपल एक ही लेयर का है, ज़्यादा लेयर नहीं है इसमें, है ना, एक ही लेयर है, सिंपल है, एक ही नहीं यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे सिंपल लेयर है ना, ज़्यादा नहीं, सिंपल है ना, नॉट मोर। इसमें क्या है, मेनी लेयर, इसमें बहुत सारा लेयर होगा, नॉट मेनी लेयर, नॉट मेनी लेयर इसमें, किसमें, स्क्वायमस एपिथेलियम में। लेकिन स्ट्रैटिफाइड इक्वायमस एपिथेलियम में क्या, मेनी लेयर, बहुत सारा लेयर है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर 6 लेयर, इस तरीके से लेयर है ना। और ये थोड़ा 3D स्ट्रक्चर में भी, कैसा है ये, थोड़ा 3D स्ट्रक्चर में इससे घुमा हुआ है। तो ये फ्लैट सेल होता है, इसका जो सारा सेल होता है ये कैसा होता है, फ्लैट होता है, इसका भी सपाट होता है ना, फ्लैट प्लेन सरफेस होता है, प्लेन की तरह, है ना, इस स्टेप से एकदम प्लेन, जैसे मेरा बोर्ड है प्लेन, है ना, हाथ ऐसे मारेंगे पूरा ऐसे हाथ जाएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर खबर नहीं है, प्लेन है, कैसा है, प्लेन। तो हम लोग समझ गए, कुछ खास नहीं है, डायग्राम देख करके समझना है कि इस तरीके से डायग्राम होगा, इस तरीके का डायग्राम होगा स्क्वायर टाइप का। तो ये क्या है, स्क्वायमस एपिथेलियम है, और थोड़ा इस तरीके से, थोड़ा ऐसे तिरछा 3D, है ना, थोड़ा ऐसे घुमा हुआ होगा, तो ये क्या है, स्ट्रैटिफाइड इक्वेमस एपिथेलियम है। तो ये स्ट्रक्चर, इसका डायग्राम को देख करके हम लोगों को इसका बस क्या करना है, नाम याद रखना, नेम बस याद रखना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है। स्क्वामस और स्ट्रैटिफाइड हम लोग देख लिए थे एपिथेलियल टिश्यू। अब जो हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। क्या है, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। किस तरीके से कॉलमनार, मतलब समझ में आ रहा है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है इसका, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, है ना। कॉलम बोले या पिलर, क्योंकि इस तरीके से दिख रहा है ये, है ना। तो इसको हम लोग कॉलम भी बोल सकते हैं और एपिथेलियल भी बोल सकते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कॉलमनार, है ना, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। कॉलम की तरह दिख रहा है ना, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कॉलम या पिलर लाइक सेल। इसका सेल का जो स्ट्रक्चर कैसा है, कॉलम की तरह है। कैसा है, कॉलम की तरह। कॉलम बोलें या इसको पिलर बोलें, तो सेम बात है। ठीक है, देख लिया इसको हम लोग। बस स्ट्रक्चर देखना है, डायग्राम देखना है और उसका नाम याद रखना है ना। जैसे हम लोगों ने देखा था, स्क्वामस देखा था, उसके बाद स्ट्रैटिफाइड देखा था, और इसी तरीके से कॉलमनार है ना। कॉलम की तरह रहेगा तो क्या, उसका कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू नाम है इसका। और ये देखिए दूसरा क्या है मेरा, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्या नाम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्यों पड़ गया, क्योंकि इसका क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसा क्यूब होता है ना, इस तरीके से क्यूब बना होता है ना। ये मैथ में हम लोग पढ़ा है बचपन में, क्यूब, है ना, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर, है ना। तो इसका नाम क्या है, क्यूब लाइक सेल। इसका जो सेल होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, क्यूब की तरह होगा। कैसा होगा, क्यूब की तरह इसका स्ट्रक्चर होगा। तो इसका नाम क्या है, क्यूब लाइक सेल की तरह जो होगा उसका नाम क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या नाम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बस डायग्राम को याद रखना है और उसका नाम को याद रखना है। जैसे ईट में तो कुछ खास है नहीं, कॉलम की तरह दिखेगा ऐसा पिलर की तरह, तो इसका नाम रख देंगे कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है। और ये क्यूबॉइडल की तरह, है ना, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जब क्यूब होता है ना, बर्फ़ का क्यूब जो हम लोग फ्रिज में जो रखते हैं क्यूब, फिर उसको आइस जो हम लोग डालते हैं, तो आइस का जो शेप होता है वो कैसा, क्यूब की तरह होता है। तो ये आइस के शेप का है। किस शेप का है, आइस के शेप का है ना, आइस के शेप का। तो इसका नाम क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं पहले सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। क्या, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। तो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू सिलिया की तरह है। ये जो ऊपर में दिया हुआ ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिया। क्या बोलते हैं, सिलिया। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिखा हुआ है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा मेरा डायग्राम। सेल टिश्यू दिया रहेगा, इसमें इस तरीके से हेयर लाइक ऐसे ऐसे टिश्यू बना देगा। ठीक है, ऐसे तरीके से टिश्यू बना दे, उसमें ऐसे तरीके से हेयर दे देगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। क्यों, क्योंकि जो हेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिया, है ना, सिलिया। ये जो हेयर जो दिख रहा है कैमरा में नहीं दिख रहा है, जैसे हम लोग के हाथ में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही सब हेयर जो ना, इसको क्या बोलते हैं, सिलिया, सिलिया। तो इसका नाम सिलिया से क्या पड़ गया, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। सिलिया का मतलब क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, है ना, बाल की तरह स्ट्रक्चर। बाल नहीं, बाल की तरह स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये बाल दिख रहा है ना, उसी तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। उसका नाम क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नोट दिस पॉइंट। ठीक है। अब जो हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, तो उसको हम लोग डिटेल जानकारी में, उसका नाम, फंक्शन, स्ट्रक्चर, है ना, सारा एक फुल उसका इंफॉर्मेशन के साथ अभी हम लोग उसके बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले नाम में हम लोग देखते हैं, पहला देखते हैं स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में, है ना। तो उसका अपीयरेंस कहाँ है, अपीयरेंस मतलब डायमेट्रिक, मतलब वो देखने में कैसा होता है ना, उसका स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम कैसा होता है। तो उसका डायग्राम इस टाइप का होता है, हम लोगों ने पहले भी देखा है, बस उसको एक डिटेल देख रहे हैं ना। सिर्फ हम लोगों ने पहले क्या देखा, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर देखा और उसका नाम, है ना। क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा और उसका नाम। लेकिन इसमें हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नाम तो देखेंगे ही, नाम नेम देखेंगे उसका, डायमेट्रिक मतलब उसका अपीयरेंस कहाँ कहाँ किस तरीके का उसका डायमेट्रिक होता है ना, किस तरीके से उसका डायग्राम होता है वो देखेंगे। उसके बाद उसका लोकेशन कहाँ पे वो पाया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, फिर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर फंक्शन देखेंगे, उसका क्या काम है वो देखेंगे। एक फुल डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे। क्या लेंगे, फुल डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे, किसका, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू का। ठीक है, तो नेम क्या है इसका, स्क्वामस एपिथेलियम। ये इसका क्या है, डायग्राम है।
ठीक है। और देखिए इसका लोकेशन कहाँ है, इनर सरफेस है ना, इनर सरफेस इस स्किन का जो इनर सरफेस होता है वहाँ पे पाया जाता है, जैसे माउथ में, हाँ ना, ये में क्या है, गाल है, तो गाल के अंदर का सरफेस, हाँ, जबान से हम लोग, जो टंग से हम लोग ऊपर नीचे करते हैं तो फील करता है, तो फील करते वो क्या है, स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू का जो माउथ के अंदर का जो है ना, वहाँ लोकेशन है इसका, वहाँ पाया जाता है। ओसोफेगस फूड पाइप है ना, जिससे हम लोग खाना को क्या करते हैं, माउथ से स्टोमक में ले जाते हैं, तो वो जो पाइप है उस पाइप का नाम क्या है, हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं कॉमन में, लेकिन उसका क्या है, एक स्पेसिफाइड नाम क्या है उसका, ओसोफेगस। तो उसमें ये टिश्यू पाया जाता है, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। ब्लड वेजल्स में पाया जाता है, एल्वियोली में पाया जाता है, लंग्स में जो एल्वियोली होता है ना, लंग्स में जो एल्वियोली होता है उसमें पाया जाता है, कौन, इस आपका स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। ये सब हम लोग जानेंगे। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थिन होता है, चौड़ा, पहले भी पढ़ा था हम लोग, थिन चौड़ा होता है, स्मॉल होता है, छोटा छोटा होता है, फ्लैट सेल होता है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, सेल में पढ़ा है हम लोगों ने सब इसके बारे में। इसका फंक्शन क्या है, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सिर्फ इसका क्या है कि कौन कौन सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, है ना, यातायात, जैसे हम लोग कोई जगह जाना रहेगा तो उस डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग व्हीकल यूज़ करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस जाना है तो उसके लिए बाइक, है ना, साइकिल व्हीकल यूज़ करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो कार, बस, है ना, ट्रेन, ये सब यूज़ करेंगे। उसी तरीके से ये भी क्या करता है, सिलेक्ट करता है, हम लोग भी क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, है ना, डिस्टेंस के हिसाब से व्हीकल को क्या करते हैं, व्हीकल को डिस्टेंस के हिसाब से क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो ये भी क्या करता है, सिलेक्ट करता है। इसलिए सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस का जो है ना ट्रांसपोर्टेशन को क्या करता है, सिलेक्ट करता है, किसको ले जाना है किसको नहीं ले जाना है, ये उसको सेलेक्ट करने का काम करता है। कौन, स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो ये स्ट्रक्चर है आपका, किसका है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू का ये स्ट्रक्चर है। एक रफ स्ट्रक्चर बनाया है, बहुत ही एडवांस, बहुत ही अच्छे से, है ना, बस एक समझने के लायक हम लोगों ने एक रफ स्ट्रक्चर बनाया है कि इस तरीके का ये होता है। आप लोगों ने एनसीईआरटी के बुक में देख लीजिएगा और डिटेल में इसको समझ में आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू का ये स्ट्रक्चर है। लोकेशन कहाँ पाया जाता है, तो आउटर लेयर ऑफ स्किन, है ना, स्किन, आउटर लेयर ऑफ स्किन, स्किन के बाहर के लेयर में ये पाया जाता है। कौन, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। मेनी लेयर ऑफ सेल, इसका सेल का बहुत सारा लेयर है, दिख रहा है कितना लेयर है ना, 1 2 3 4, है ना, वो सब मेनी लेयर है ना, बहुत सारा लेयर इसमें दिख रहा है, पाया जा रहा है सेल का। और ये फंक्शन क्या है इसका, प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स, है ना, और प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स का क्या करता है, ये प्रिवेंट, बचाता है ना, ऑर्गन्स को बचा के रखता है और प्रोटेक्ट करता है, पहले कुछ डैमेज ना हो इससे पहले ही उसको बचा लेता है, अगर हो जाए तो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, फिर उसका देखभाल करता है, उसको सही करता है। बात समझ में आ गया। जैसे पुलिस का क्या काम है कि किसी एरिया में कुछ क्राइम ना हो जाए, है ना, वो क्या करता है, देखभाल करता है उसका, है ना, पेट्रोलिंग करता है। लेकिन अगर क्राइम हो जाए तो उसको जो चोर है या फिर जो भी क्राइम एक्सपेक्ट है, सस्पेक्ट है, उसको पकड़ने का वो काम करता है। तो वही काम क्या करता है आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। नोट दिस पॉइंट, है ना, डिटेल में इसको हम लोगों ने जानकारी लिया, इसको हम नोट कर लीजिए। फिर आगे जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था एपिथेलियम टिश्यू का अलग अलग नाम सब, वो सब डायग्राम के साथ, फंक्शन के साथ, हम लोग अपीयरेंस के साथ फुल डिटेल में अभी हम लोग उसके बारे में जानकारी करेंगे, ठीक है। इसको नोट दिस पॉइंट, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कोलमनार एपिथेलियम, कोबॉइडल एपिथेलियम, ग्रैंडुलर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, सबके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के साथ साथ डिटेल फंक्शन, है ना, पूरा डिटेल जानकारी ले रहे हैं। तो आइए लेते हैं हम लोग। तो पहला नाम क्या है, कोलमनार एपिथेलियम। तो इसका डायमेट्रिक, इसका अपीयरेंस क्या है, तो कॉलम की तरह, है ना, पढ़े थे हम लोग, कॉलम की तरह, या कॉलम या फिर पिलर लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, ऐसा होगा, कॉलम या इसका पिलर लाइक स्ट्रक्चर। लोकेशन कहाँ पाया जाएगा, ये इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन में। कहाँ पाया जाएगा, इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, है ना, जो हम लोगों का स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, पाचन तंत्र जिसको कहते हैं, उसमें पाया जाता है क्या, कोलमनार एपिथेलियम। और एलिमेंट्री कैनाल में, है ना,
यहाँ ये कॉलम एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। इसका लोकेशन है ना, लोकेशन मतलब वहाँ वो पाया जाता है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, कॉलम लाइक है ना, कॉलम की तरह जो हम बताया, कॉलम की तरह या फिर पिलर की तरह इसको कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बियर्स फॉर मेड ऑफ दी सेल एज प्लेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसका मेन काम क्या है, एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, इसलिए ये कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन में और एलिमेंट्री कैनल में, है ना। क्या एब्जॉर्प्शन करने का काम है, इसको फंक्शन में हम लोग जानेंगे। तो फंक्शन में क्या है, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, अब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स। क्या करता है, कितना इंपॉर्टेंट काम है इसका, कि खाना जो पचता है उसमें डाइजेस्टिव जूस को ये सिक्रेट करता है ना। डाइजेस्टिव जूस का ये क्या करता है, सिक्रेशन करता है, निकालता है ना। डाइजेस्टिव फूड में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या करता है, पहला डाइजेस्टिव जूस को क्या करता है, ये सिक्रेशन करता है, निकालता है। ठीक है, और दूसरा क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू, इंपॉर्टेंट काम है इसका। आई होप समझ में आ गया होगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइड की तरह होता है स्ट्रक्चर इसका, है ना। जैसे हम बताया था आइस की तरह होता है। आइस जो है फ्रिज में जो हम लोग आइस को जो जमाते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक में डालने के लिए आइस, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर होता है। उसी स्ट्रक्चर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का नाम से ही पता चल रहा है। अब इसका लोकेशन क्या है, ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, किडनी में पाया जाता है, और नेफ्रॉन सेलेब्री ग्लैंड में। कहाँ पाया जाता है, किडनी में और सेलेब्री ग्लैंड में, है ना। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, सेल्स आर क्यूबॉइडल। इसका जो सेल होता है वो कैसा होता है, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर का होता है। और इसका फंक्शन क्या है, सिक्रेशन, हेल्प इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम यूरिन एंड सिक्रेशन सैलिवा। क्या करता है ये, यूरिन में जो इम्पोर्टेंट होता है ना, उसको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करने। यूरिन में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है, यूरिन में जो क्या होता है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है, मटेरियल होता है, यूजफुल मटेरियल्स होता है, सिक्रेशन हेल्प इन रीअब्जॉर्प्शन। और दूसरा ये सिक्रेशन करने में भी ये भी हेल्प करता है, दूसरा ये भी एब्जॉर्प्शन करने में, सोखने में भी ये काम आता है यूजफुल मटेरियल को। किसमें से, यूरिन में से, पेशाब में से जो यूजफुल मटेरियल्स है उसको, यूरिन जब हमारे बॉडी से थ्रू आउट होता है, जब हमारे बॉडी से निकलता है, उससे पहले ही क्या करता है, जो देखता है अरे इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब है, तो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जैसे ये कंजूस है, कंजूस आदमी क्या करता है, अरे कोई भी चीज़ जो है वेस्ट में से भी कुछ कुछ, अरे ये तो कीमती लग रहा है, बोतल है, इसको हम लोग बेच देंगे, कबाड़ी वाला ले जाएगा, बाहर फेंकने से अच्छा नहीं है ना, इसको बेच देंगे। अरे मिल्क का जो पॉलीथीन में आता है, पॉलीथीन में आता है, उसको भी आदमी क्या करता है, जमा करके कलेक्ट करके रखता है, फिर कबाड़ी वाले से बेच देता है। इसी तरीके से ये भी क्या करता है, कंजूसी करता है। ये भी क्या है, कंजूस है। तो कंजूसी क्या करता है ये, कि यूरिन में से भी जो जो इंपॉर्टेंट यूजफुल मटेरियल उसको क्या करता है, दोबारा रीअब्जॉर्प्शन करता है, उसको दोबारा ये सोखने का काम करता है। और सिक्रेशन ऑफ सेलिवा, सेलिवा क्या करता है, ये सिक्रेशन करता है ना। कंजूस है ये कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ग्लैंडुअल एपिथेलियम के बारे में, ग्लैंड की तरह रहता है ये, है ना, ग्लैंड इस तरीके से रहता है ग्लैंडुअल एपिथेलियम। इनर लेयर ऑफ स्किन कहाँ पाया जाता है, ये इनर लेयर ऑफ स्किन में पाया जाता है। सेल कंबाइंड वेसल पैकेज विथ सेक्रेटरी मटेरियल। ये क्या करता है, सेल कंटेन वेस्कल्स पैक्ड रहता है इसका सेल आपस में एकदम, और विथ सेलेक्टरी मटेरियल। और इसका जो मटेरियल देखो, ये देखो कितना पैक्ड लगा है, ये आपस में कोई गैप है नहीं, एकदम पैक्ड रहता है आपस में। कोई भी मटेरियल को ये क्या करता है, एग्जिट एंट्री करने में हेल्प करता है, मतलब आने देता है ना ही जाने देता है। ये सेल कंटेन वेसल्स पैक की तरह रहता है। और ये पाया कहाँ जाता है, तो इनर लेयर ऑफ स्किन, स्किन के इनर लेयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्किन के इनर लेयर में ये पाया जाता है। ठीक है। और सिक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड, हाँ देखो कितना इंपॉर्टेंट काम है इसका। फंक्शन क्या है इसका, सिक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड, सिक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड का ये सिक्रेशन करता है। जैसे सुबह उठते होंगे, है ना, सोने के बाद जब आदमी सुबह सुबह उठता है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम इसलिए ये बता रहे हैं कि जब आदमी सुबह सुबह उठता है तो देखता है नाक के आसपास का जो एरिया होता है वो तेली होता है ना, ऑयली रहता है। तो वहाँ पर जो, हाँ, तो हमारे बॉडी में ही क्या होता है, स्वेट, पसीना निकलता है ना, ऑयल निकलता है। तो उसका निकालने का सिक्रेशन का काम कौन करता है, ग्लैंडुअल एपिथेलियम, है ना, जिसको सिक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड को हम लोग सेबम भी कहते हैं, म्यूकस,
है ना, सेबम भी कह सकते हो, म्यूकस भी। सेबम और म्यूकस, सिलेक्शन ऑफ स्वीट ग्लैंड को ही क्या हम लोग बोलते हैं, सेबम बोलते हैं। और म्यूकस, म्यूकस होता क्या है, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, चिपचिपा टाइप का होता है, जो नोज वोज में पाया जाता है, चिप 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 चिप, है ना, चिपचिपा होता है। तो ये धूल गर्दे को अंदर जाने नहीं देता, उसको क्या करता है, रोक देता है। तो ये ग्लैंडुअल एपिथेलियम में पाया जाता है। पहला काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, सिक्रेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड का सिक्रेशन करता है, स्वीट ग्लैंड को क्या करता है, हमारे बॉडी में निकालता है, उसी को हम लोग सेबम कहते हैं, है ना, स्वीट ग्लैंड के सेक्रेशन को, इस प्रोसेस को हम लोग सेबम भी कहते हैं, स्वीट ग्लैंड, स्वीट ऑयल या सेबम, है ना। ग्लैंडुअल एपिथेलियम क्या कहता है, सिलेक्शन ऑफ स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड का ये क्या सिक्रेशन करता है, निकालता है ना, जिसको हम लोग सेबम कहते हैं, स्वीट ऑयल को ही। और म्यूकस, म्यूकस का भी सिक्रेशन कौन करता है, ये ग्लैंडुअल एपिथेलियम, ठीक है। ग्लैंडुअल एपिथेलियम क्या करता है, म्यूकस का भी सिक्रेशन करता है, और स्वेट, पसीना, ऑयल जो हम लोगों के जैसे बताया, सुबह उठते हैं तो देखते हैं नाक पर कैसा तेल की तरह लग रहा है ना, वो फेस पूरा ऑयली ऑयली हो रहा है, तो ये जो सिक्रेशन करता है स्वेट ग्लैंड ऑयल का, इससे सब कौन करता है, ग्लैंडुअल करता है एपिथेलियम, और म्यूकस का भी ग्लैंडुअल एपिथेलियम करता है। और मेरा लास्ट में क्या बताया है, सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, इसका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस टाइप का, है ना, इसका भी कॉलम लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है, पिलर की तरह। और ये जो दिख रहा है ना, ये लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग सीलिया कहते हैं। बाल की तरह जो दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिया कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, लोकेशन क्या है इसका, इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, है ना, सांस जो हम लोग लेते हैं, जो अंदर का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर ये पाया जाता है, सिलिएटेड एपिथेलियम। ये क्या करता होगा, हाँ, डस्ट वो प्रोटेक्ट, डस्ट को जो है ना अंदर आने ही नहीं देता होगा, हवा से जो डस्ट हमारे अंदर आ गया उसको आने ही नहीं देता, उसको क्या करता देता होगा, हाँ, ब्लॉक कर देता होगा, उसको अंदर एंट्री नहीं करने देता होगा, उसको रोक देता होगा, ठीक है। अपर सरफेस ऑफ द सेल बियर्स मिनट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग सिलिया बोलते हैं, है ना, इसी को हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही सिलिया कहते हैं। इसका काम क्या, फंक्शन, पुश म्यूकस एंड एयर फॉर्म टू कीप द एयर पासेस फ्री, है ना, पुश कर म्यूकस, म्यूकस को कौन निकालता है सबसे इसीलिए ये लास्ट में है, पहले ये है उसके बाद ये है, पहले ये है उसके बाद ये है। ग्लैंडुअल एपिथेलियम क्या किया कि सेक्रेशन किया, स्वीट ग्लैंड का सेक्रेशन किया, स्वीट ग्लैंड को निकाला, है ना, और म्यूकस को निकाला, सेक्रेशन क्या किया, स्वीट ग्लैंड को, है ना, स्वीट ग्लैंड बोले, स्वीट ऑयल को, स्वेट और ऑयल, स्वीट नहीं स्वेट, पसीना, पसीना और जो तेल जो निकलता है, सिक्रेशन ऑफ स्वेट और ऑयल का जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेबम भी कहते हैं। और म्यूकस का भी ये सिक्रेशन करता है, क्या करता है, ये म्यूकस का भी सिक्रेशन करता है। तो पहला तो ये हो गया सिक्रेशन। अब इसी को ही क्या करता है, सिलिएटेड एपिथेलियम जो होता है, इस सिलिया जो होता है उसको पुश करता है, उसको धक्का देने का काम करता है, क्या करता है, उसको पुश करता है, उसको धक्का देने का काम करता है, एयर पास, आराम से एयर जो है फ्रीली हमारे लंग्स में पहुंच सके, उसी को क्या करता है ये, हाँ, उसी को क्या करता है ये पास, है ना, फ्री पास कर जाए, उसी का ये क्या करता है, हेल्प करता है, कौन, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, आराम से वो फ्रीली जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के होते हुए हमारे लंग्स में पहुंच जाए, ठीक है। नोट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ठीक है, तो हमारा टॉपिक यहीं पे, आज का टॉपिक जो है यहीं पे एंड होता है, ठीक है। जब तक के लिए क्या कीजिए, अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों को इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए। MBA एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही MBA एकेडमी के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।